हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के शासन एवं प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, झारखंड में राज्यसभा की कितने सीटें आवंटित हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6। झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें आवंटित है। कुल मिलाकर के झारखंड से 20 सांसद का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित है और एससी के लिए 1 सीट आरक्षित है और अदर्स के लिए रेस्ट जो है 8 सीटें अदर्स के लिए जनरल के लिए आरक्षित है। तो टोटल मिलाकर के लोकसभा में 16 सीटें हैं, जिसमें एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के एकमात्र लोकसभा सीट कौन सी है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वह दोस्तों पलामू है। झारखंड का एकमात्र पलामू जो है वह लोकसभा सीट उसका जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 157 के तहत भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद एवं योग्यता निर्धारित की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 153 के तहत है और इनकी योग्यता 157 के तहत निर्धारित की गई है। जो राज्यपाल होता है दोस्तों वह राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य का जो समस्त शासन है वह राज्यपाल के नाम से ही चलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 164। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के लिए उम्मीदवारों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? वह पहला तो है कि वह भारत का नागरिक हो, उनकी जो उम्र है वह 35 वर्ष या उससे अधिक हो, वह लाभ के पद पर न हो, और पांचवा है वह अगर भारतीय संविधान या किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य न हो। संसद या किसी भी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष, विधानमंडल का अध्यक्ष ना हो, का सदस्य ना हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य ना हो। यह इनकी योग्यताएं हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है।
राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यह राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्य का पहले एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, परंतु 51वां संविधान संशोधन कर अब एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा उनके 1/6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान करे या विघटित कर दे? तो यह राज्यपाल का अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान करे और उसे विघटित कर दे। राज्यपाल को राज्य में वही शक्तियां प्राप्त है जो केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है। विधानसभा का सत्र और बुलाना और उससे सत्रावसान करने की जो शक्ति है वह राज्यपाल के पास ही है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो महालेखा परीक्षक जो है अपनी रिपोर्ट वो राज्यपाल को सौंपता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है। तो 356 के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन हेतु सिफारिश करता है। अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक रूप से शासन नहीं चलाया जाता है, ऐसा अगर राज्यपाल को लगे तो वह राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करता है। राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को छोड़कर अन्य कोई भी दंड किसी भी अपराधी को मिला हो उसको क्षमादान या माफ करने की शक्ति रखता है। अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे? तो दोस्तों ये थे अब प्रभात कुमार। झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वो प्रभात कुमार थे। अगला सवाल है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो यह है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल या झारखंड की पहली आदिवासी राज्यपाल, ये भी द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड की राज्यपाल जो अपना संपूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त की वह भी द्रौपदी मुर्मू ही है। और झारखंड की यह कौन सी नंबर की राज्यपाल थी दोस्तों? यह 9वीं नंबर की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। और अभी यह वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। अगला सवाल है, झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर है? तो यह है दोस्तों वेद प्रकाश मारवा। इनका जो जन्म स्थल है वह पेशावर पाकिस्तान में है। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? तो यह है दोस्तों सैयद अहमद की ये
आत्मकथा है पगडंडी से शहर तक। ये जो राज्यपाल सैयद अहमद है उन्हीं की आत्मकथा है पगडंडी से शहर तक। चलिए अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की है? तो यह दोस्तों उड़ीसा राज्य की है। यह उड़ीसा के मयूरभंज नामक गांव से संबंधित है। इनका जन्म यहीं पर हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था और यह भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है। भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कहिए या पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी यही है। चलिए अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो यह है 51वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री के साथ लेकर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं? तो मंत्री परिषद के सदस्य जो है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। किनके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला सवाल है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। चलिए अगला सवाल है और यही सेशन का अंतिम सवाल है, शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो शिबू सोरेन दोस्तों 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? यह है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम इससे संबंधित जो छूटे हुए प्रश्न है वो पार्ट 2 में करेंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।